बांग्लादेश और भारत के बीच हाल के दिनों में तनाव बढ़ा है, जिसका असर दोनों देशों के राजनैतिक और आर्थिक संबंधों पर पड़ सकता है। इस वीडियो में हम इस तनाव के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से विचार करेंगे और इसके संभावित परिणामों पर चर्चा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के बयान ने बांग्लादेश में एक नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने झारखंड के साहिबगंज में एक रैली के दौरान कहा था कि अगर झारखंड में भाजपा की सरकार बनती है तो वे बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिह्नित कर उन्हें राज्य से बाहर निकाल देंगे। इस बयान ने बांग्लादेश के नेताओं को उत्तेजित कर दिया है और उन्होंने इसे अपमानजनक टिप्पणी मानते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वे अपने नेताओं को बांग्लादेशियों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां करने से रोकें। बांग्लादेश के मंत्री कहते हैं कि इस तरह की बयानबाजी से न केवल बांग्लादेश की छवि को नुकसान होता है, बल्कि दोनों देशों के बीच के रिश्तों में भी तनाव बढ़ता है। यह पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश ने अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। 2019 में नागरिकता संशोधन कानून सीएए के दौरान भी अमित शाह ने बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न का जिक्र किया था, जिस पर बांग्लादेश ने कड़ी आपत्ति जताई थी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने कहा था कि हिंदुओं के उत्पीड़न की बात पूरी तरह से झूठी और गैर जरूरी है। बांग्लादेश में सांप्रदायिक भाईचारा का एक लंबा इतिहास रहा है और वहाँ की सरकार का कहना है कि उनके देश में हिंदू और मुस्लिम समुदाय एक साथ मिलकर रहते हैं। भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों के विषय पर विवाद हमेशा से रहा है। यह मुद्दा राजनीतिक दलों के लिए चुनावी फायदे का कारण बनता रहा है। कई अध्ययन बताते हैं कि भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या को लेकर विवाद है। विभिन्न रिपोर्टों में कहा गया है कि भारत में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की संख्या 2 करोड़ के आसपास हो सकती है। यह आंकड़ा भारतीय राजनीति में अक्सर चर्चा का विषय बनता है और इसे लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच मतभेद भी देखने को मिलते हैं। 2004 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने संसद में कहा था कि भारत में 1 करोड़ 20 लाख से अधिक अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं। हालांकि इस बयान को विवाद के बाद वापस ले लिया गया था। इसी तरह 2016 में गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि भारत में बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों की संख्या 2 करोड़ है। बांग्लादेश की नई सरकार, जो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में है, ने भारत के खिलाफ कड़े रुख अपनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं द्विपक्षीय रिश्तों में तनाव का संकेत देती हैं और यह आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश में हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ विद्रोहियों द्वारा तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार का गठन हुआ है। यह नई सरकार बांग्लादेश में कई महत्वपूर्ण और विवादास्पद फैसले ले रही है, जिनका सीधा असर भारत की कंपनियों और व्यापारिक गतिविधियों पर पड़ सकता है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भारत के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। भारत की अडानी पावर कंपनी ने बांग्लादेश की नई सरकार को रात के अंधेरे में लापता करने की पूरी तैयारी कर ली है। अडानी पावर, जो झारखंड के घोटा में 1600 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट संचालित करता है, पहले बांग्लादेश को अपनी पूरी उत्पादन की बिजली की आपूर्ति कर रहा था, लेकिन अब यह कंपनी अपनी ऊर्जा को भारतीय बाजार में बेचने की योजना बना रही है। हाल ही में अडानी पावर ने यह स्पष्ट किया है कि अगर बांग्लादेश ने अपने बकाया का भुगतान नहीं किया तो वह अपनी बिजली की आपूर्ति को भारतीय ग्रिड में स्थानांतरित करने पर विचार कर सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी पावर प्लांट को बिहार के लखीसराय में एक सबस्टेशन के माध्यम से भारतीय ग्रिड से जोड़ने की योजना बना रहा है। अडानी पावर ने बांग्लादेश को दिए जाने वाले बकाया का भुगतान करने के लिए एक निश्चित समय सीमा तय की है। अगर बांग्लादेश इस समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं करता है तो अडानी पावर अपनी बिजली की आपूर्ति को रोक देगा। बांग्लादेश सरकार की ओर से अडानी पावर के प्रति इस तरह की कड़ी प्रतिक्रिया के बावजूद बांग्लादेश ने हाल ही में अडानी पावर के बकाया $800 मिलियन में से $150 मिलियन का भुगतान किया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार यह भुगतान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अडानी पावर को बिजली की आपूर्ति के लिए किया है। हालांकि बांग्लादेश के पास अब भी बकाया राशि का एक बड़ा हिस्सा बाकी है। पिछले अगस्त तक बांग्लादेश का कुल बकाया लगभग $2.5 अरब था, जिसमें ऊर्जा क्षेत्र का बड़ा हिस्सा शामिल था। बांग्लादेश और अडानी पावर के बीच की यह वित्तीय स्थिति एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गई है और इससे यह स्पष्ट होता है कि बांग्लादेश को अपनी बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए अडानी पावर पर निर्भर रहना पड़ सकता है। बांग्लादेश और भारत के बीच का यह तनाव भविष्य में और
और भी जटिल हो सकता है। भारत की राजनीतिक स्थिति और बांग्लादेश के आंतरिक मामले इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बांग्लादेश की सरकार ने भारत के खिलाफ कड़े रुख अपनाने का निर्णय लिया है। वहीं दूसरी ओर भारत भी अपने हितों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर यह स्थिति इस तरह जारी रहती है तो दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। भारत ने बांग्लादेश को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार के रूप में देखा है, लेकिन यदि बांग्लादेश अपनी विदेश नीति में और कठोरता लाता है तो यह रिश्ते में दरार पैदा कर सकता है। भारत में चुनावी राजनीति अक्सर बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर केंद्रित होती है और इससे राजनीतिक दलों के बीच मतभेद उत्पन्न होते हैं। चुनावी लाभ के लिए इस मुद्दे का उपयोग किया जाता है, जिससे वोटरों के बीच एक सकारात्मक छवि बनाई जा सके। आखिरकार यह सवाल उठता है कि क्या अमित शाह का बयान बांग्लादेश के लिए एक वास्तविकता का प्रतिबिंब है या यह केवल राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा है? क्या हमें इस विषय पर और चर्चा करने की आवश्यकता है? बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति भी इस तनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा भारत के साथ व्यापार पर निर्भर है। अगर भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध और अधिक खराब होते हैं तो इसका सीधा असर बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। बांग्लादेश की सरकार को यह समझना होगा कि भारत के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखना उनके देश के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा बांग्लादेश की आंतरिक राजनीतिक स्थिति भी इस तनाव को बढ़ा सकती है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ विद्रोह और तख्ता पलट के बाद बनी मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की नीतियां और उनके फैसले बांग्लादेश के भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। बांग्लादेश की नई सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके फैसले दोनों देशों के बीच के रिश्तों को और अधिक खराब न करें। भारत और बांग्लादेश के बीच के इस तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के नेताओं को संवाद और बातचीत का रास्ता अपनाना होगा। दोनों देशों के बीच की समस्याओं का समाधान बातचीत से ही संभव है। भारत और बांग्लादेश दोनों ही देशों को एक दूसरे की चिंताओं को समझने और उनके समाधान के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा हमेशा से ही राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है। यह मुद्दा चुनावी फायदे के लिए उपयोग किया जाता है और इससे वोटरों के बीच एक सकारात्मक छवि बनाने का प्रयास किया जाता है। हालांकि इस मुद्दे का समाधान केवल राजनीतिक बयानबाजी से नहीं हो सकता। भारत सरकार को इस मुद्दे का स्थायी समाधान ढूंढने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। बांग्लादेश और भारत के बीच के इस तनाव को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी भूमिका हो सकती है। दोनों देशों के बीच के तनाव को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी पहल करनी चाहिए। कृपया कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आप इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं। आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा।